राजस्थान की धन्यधरा नागौर जिले के माजवास में भक्त शिरोमणि श्री फूलाबाई जी महाराज की 347वीं निर्वाण दिवस पर, जिन्हें अपन बरसी कह सकते हैं, उनके इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में स्वामीनारायण भगवान की पंथ परंपरा में सतधाम सूरत गुजरात के आचार्य सत श्री जी महाराज हमारे बीच में हैं, जो पद्मश्री हिमताराम जी भामू के विशेष आग्रह पर इस बार 2 दिवसीय महाधर्म सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पधारे हैं। आपका पावन सानिध्य पाकर भक्त शिरोमणि फूलाबाई के सभी भक्त, श्रद्धालु, विद्यार्थी कृतार्थ हुए हैं। महाराज जी, फूलाबाई जी का जीवन दर्शन आपने देखा है, उनके दिव्य चेतना स्थल के आपने दर्शन किए हैं। किस तरीके से देखते हैं संतों की इस पावन भूमि को? संतों की पावन भूमि को मैं इस तरह से देखता हूँ कि एक जड़ वस्तु के जो गुण होते हैं वो जड़ वस्तु में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि बर्फ़ के पास आप कोई भी वस्तु को रखेंगे तो उसकी जो ठंडकता होती है वो जड़ वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यदि अग्नि के पास कोई चीज़ रखेंगे, हम लकड़ी भी रखेंगे तो लकड़ी भी गर्म हो जाती है, तो अग्नि के गुण लकड़ी में आ जाते हैं। तो वैसे ही चेतन का जो गुण होता है वो चेतन में ट्रांसफ़र होता है। तो आज फूलाबाई महाराज, उनकी चेतना से अनेक चेतनाओं में राम भक्ति आई है, उनके सद्गुण आए हैं, और आज भी वो चेतना अनेक जीवों में प्रभु भक्ति की गंगा बहाती रही है। जी महाराज, पद्मश्री हिमताराम जी भामू के सेवा कार्यों को आपने देखा है, आपके सतधाम भी साहब पधारे थे, तो उनके इस सेवा कार्य को, राष्ट्रभक्ति के सेवा कार्य को, चूँकि देश प्रकृति पूजक रहा है तो उसमें एक श्रेष्ठ उदाहरण है। तो हिमताराम जी के इस प्रयासों को आप किस रूप में देखेंगे, कहेंगे? हमारे हिमताराम जी भामू जिन्होंने अपने दिल से एक कार्य किया है। हमारा देश प्रकृति पूजक पहले से रहा है और हमारी पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रकृति की अभिवृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने 5 लाख पेड़ बोकर एक बहुत बड़ा देश का काम किया है, राष्ट्र का और राज्य का उत्थान का कार्य किया है और पर्यावरण की सुरक्षा का काम किया है। दिल से किया है, कोई एवॉर्ड के लिए नहीं किया है। उनका कार्य देखकर एवॉर्ड मिला है, ये मुझे दिल से लग रहा है। उनकी सरलता, उनकी नम्रता और देश के लिए कार्य करने की उनकी भावना, वो देखकर बहुत मैं प्रभावित हुआ। जी महाराज, आज आपने भाव प्रेम का एक अद्भुत संदेश दिया है, देशभक्ति का दिया है, शिक्षा और संस्कारों का दिया है। सतधाम जो इन सब चीज़ों को समाहित करता है, सतधाम क्या है और जिस राम राष्ट्र भक्ति के पथ को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसका संदेश? सतधाम जो है वो एक गुरुकुल है, एक स्कूल है, और इसलिए हमने वो रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जो हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपराएं थी। केवल शिक्षण नहीं, शिक्षण के साथ संस्कार भी मिलने चाहिए। आजकल शिक्षण तो मिल रहा है किंतु संस्कार कम होते जा रहे हैं, और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि संस्कार रहित शिक्षण भी एक प्रकार का पाप है। आदमी शिक्षित होगा और संस्कारी नहीं होगा तो शिक्षित होने के बाद, एक डॉक्टर बनने के बाद झूठा ऑपरेशन करेगा, झूठी दवाइयाँ लिख देगा और समाज का शोषण करेगा। तो शिक्षित समाज हो, उसके साथ साथ संस्कारी भी हो, तो ही देश का और समाज का भला होगा। और इसी उद्देश्य से हमने ये सतधाम की स्थापना की है। वहाँ बच्चे 24 घंटे उधर ही रहते हैं साधुओं के सानिध्य में, और संस्कार के साथ शिक्षण प्राप्त करते हैं। जैसे आपकी कथा होती है तो कथाओं का मतलब है भागवत कथा, भजन, प्रवचन, वो चीज़ है जो एक परंपरागत रूप से चली आ रही है, उनका स्वरूप भी बदला है। वर्तमान दौर में किस रूप में देखते हैं कि कथाओं का क्या स्वरूप होना चाहिए राष्ट्र निर्माण के लिए? हमारे हिंदू शास्त्रों में सब प्रकार का नॉलेज दिया गया है, बस वो डिपेंड करता है वक्ता पर कि वो उसमें से कौन सी चीज़ें निकाल कर परोस सकते हैं श्रोताजनों को। हमारे शास्त्रों में शरीर स्वास्थ्य की बातें भी है, पारिवारिक भावनाओं की बातें भी है, राष्ट्र भावना की बातें भी है, पर्यावरण सुरक्षा की बातें भी है, और आत्म कल्याण की बातें भी है। हमारा हिंदू शास्त्र, ऐसे हम कह सकते हैं कि संपूर्ण शास्त्र, उसमें सब बातें बताई गई है, और शास्त्र को आधार में रखे हुए हम हमारे देश का बहुत अच्छा निर्माण कर सकते हैं। जी महाराज, युवाओं के लिए, आमजन के लिए राजस्थान की धरती से आपका संदेश? युवाओं के लिए मेरा संदेश इतना ही है, एक तो युवा का जीवन, जवानों का जीवन निर्व्यसनी होना चाहिए, और अपने देश के लिए कुछ कर्म करने की उनमें उत्कंठा भावना होनी चाहिए।
युवान है वही कुछ कर सकते हैं, उसमें नई सोच रहती है। तो जीवन निर्व्यसनी रखकर देश के समाज के लिए कुछ करने की भावना रखे तो हमारा देश विश्व गुरु जरूर बन सकता है। तो निश्चित रूप से ये विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर और निश्चित रूप से ऐसे शिक्षा संत के रूप में स्वामी जी महाराज हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।